देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है क्योंकि हमने केस दायर किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। जो है महान रामगिरी महाराज एलाइस सुरेश रामा कृष्णा राणे ने एक गलत बातें धर्म के प्रति और हमारे रसूल के खिलाफ उन्होंने कहा था। इसके लिए इसके लिए सारे महाराष्ट्र में उनके ऊपर एफआईआर हुई। इसको ना करते हुए हम लोगों ने, जजील भाई और हमारे सारे टीम जो हमारे वकीलों की थी, उन्होंने एक मशवरा हमारे साथ किया कि भाई साहब ऐसा है कि इसके ऊपर प्राइवेट केस दाखिल किया जाए। चूंकि प्राइवेट केस दाखिल होने से एक ये फायदा होता है कि उनको आना पड़ेगा, मतलब थाना कोर्ट में। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी आते थे, आरएसएस के कार्यकर्ता ने केस किया था भिवंडी में। तो गिरी महाराज साहब को भी आना पड़ेगा और नितेश राणे को साथ साथ में हमने ऐड किया कि वो इस तरीके की भड़काऊ भाषण करता है कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे। अब इससे बड़ा तो इस देश में हेट स्पीच तो है नहीं, और हम मानते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ पड़ी नहीं है। गवर्नमेंट तो उनको निकाली है बाहर कि आप इस तरीके का हिंदू मुसलमान। ऐसा है कि हमने कोर्ट में किया है, हमारी लीगल टीम है ना। जजील साहब हैं हमारे, सलीम साहब हैं, शफी साहब हैं, जीनत है, और एक हमारे बेचारे थाना के वो आए नहीं है। हमने उनके ऊपर प्राइवेट केस किया। प्राइवेट केस अभी आदेश नहीं आया है। हमको 19 तारीख मिली है। 19 तारीख के अंदर जो है हमने सेक्शन आपको पढ़ के सुनाया है। सारे सेक्शन आपके पास, पिछली जो मैंने अभी ब्रीफिंग किया था उसमें है आपके पास, उसके अंदर से निकाल लीजिए केस नंबर। 19 तारीख को वो है धारा में जो है इसमें 192, 196(1), 196(2), 197, 298, 302, 351, 352, 353, अब 1/B, 353, 2, 3533, 3561, 3562, 3563, जिसमें दो धाराएं में जो है दो धाराओं में जो है एक में 3 से 5 साल की सजा है और एक में 3 साल की सजा है। हर धारा में 1 साल के ऊपर की गई है। नोटिस उन्होंने रिसीव किया है, उनको थाना कोर्ट में आना पड़ेगा। कितने तारीख को उनको मेरे ख्याल से हम तो 19 को पेश होंगे, उसके बाद वो जो भी अगर वो नहीं आएंगे तो उनको वारंट करके बुलाया जाएगा। जैसा राहुल गांधी नाम का जिक्र किया है, हमने गिरीश महाजन के भी नाम का जिक्र किया, जिस स्टेट उन्होंने बोला था वो महाराष्ट्र के सबके मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने संविधान की सिंगल उसकी नहीं शपथ लिया था। हर अफसोस मुझे जाहिर होता है कि हमको मस्जिदों में घुस के मारने का बोला जाता है, हमारे पैगंबर को गाली दी जाती है, और फिर उसके बाद जब एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के अंदर लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए, तो 6-6, 8-8 घंटा उनकी कंप्लेंट नहीं ली जाती। फिर जब मॉब गुस्से में आता है और मॉब जब जमा होता है तो पुलिस इत्मीनान से सबसे पहले वो केस लेती है 0 FIR का, और उसके बाद 60 लोगों के ऊपर गुना भी दाखिल कर देती है। सिंपल सी बात है कि जब 6 घंटा मॉब बाहर इंतजार करेगा तो उसमें कुछ लड़के, कुछ नौजवान बच्चे मुश्तिल होंगे, मतलब गुस्से में आएंगे कि क्या तमाशा है। उसमें अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो उसी बातों को लेके उनके ऊपर क्या नाम है अपना नॉन अवेलेबल केसेस दर्ज कर। हमारे जो सैयद रशीद भाई साहब जो है मुमरा के अंदर है। इनके अब्बा ने इन्होंने सारे ना जिंदगी जो है मुमरा वालों के लिए और शहर के लोगों के लिए जो दिया है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमसे डिस्कस हुआ और हमने प्राइवेट जो नोटिस भेजे प्रेजेंट उनके नाम के ही भेजे, उनको इस चीज के अपोलोजाइज करने के रास्ते भेजे, और जो तुमने खंडित किया उसको उन्होंने उस चीज का कोई रिप्लाई दिया नहीं है। इसके लिए हमने कोर्ट पे गुहार किया और हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे 100% पूरा भरोसा है। बड़े बड़े जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आ चुके। इंशाल्लाह ये सेशन कोर्ट, JMFC कोर्ट से भी जो है इसके ऊपर अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन जो है वो नतीजा आपके सामने आने वाले दिनों पे होगा। कोर्ट है, थोड़ा टाइम जाता है। और CM की बात रही थी, CM ने उस स्टेज के ऊपर जो है उनको एक अल्फाज बोला था कि हम आपका बाल भी बाका होने नहीं देंगे, और जो जो
कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना इंडिया चलता है वैसे महाराज के पैर पकड़ के चलता है, तो इन जो ऐसा चीजें चलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है, ना कि किसी महाराज से चलती है। उनको सीएम जो है हम जैसे वोटर्स ने वोट देके सीएम बनाया तो उन्होंने ओथ कॉन्स्टिट्यूशन पे लिया था। तो ऐसी अगर कोई बात होती है तो आपको इसके ऊपर निंदा करके उनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है डेमोक्रेसी कंट्री है, इसके अंदर हर आदमी का अपना इख्तियार होता है जीने का और रहने का।